मेरा नाम शमाइला है और ये मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसने मेरे वजूद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा शहर बहुत खूबसूरत था, जहां हर तरफ मोहब्बत और खुशियों का समा था। लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा एहसास परवान चढ़ रहा था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे 2 बड़े भाई थे और 2 छोटी बहनें। हमारा खानदान बहुत मोहब्बत से रहता था और मेरे वालिदैन की आंखों में हमारे लिए बेपनाह मोहब्बत झलकती थी। भाइयों की शादियां हो चुकी थीं और अब मेरी वालिदा और वालिद मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। वो दिन रिश्तेदारों के बारे में बात करते थे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि मेरा दिल तो किसी और की मोहब्बत में धड़क रहा था। मेरे मामों के बेटे उमर, जिसकी आंखों में मैंने अपने ख्वाबों की दुनिया बसाई थी, वो मेरे दिल की धड़कन बन चुका था। उमर भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। इसकी नज़रों में मेरे लिए वही कैफियत थी जो मेरे दिल में इसके लिए थी। लेकिन हमारी मोहब्बत के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी थी। हमारे खानदान और मामों के खानदान के दरमियान पुरानी खानदानी रंजिशें थीं। बरसों पहले किसी बात पर दोनों खानदानों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया था और उसके बाद से हमारा उनके घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। मेरे वालिद और मामों के दरमियान बातचीत का कोई सिलसिला नहीं रहा था। लेकिन मोहब्बत को कब खानदानी रंजिशों की परवाह होती है। मेरे दिल में उम्र के लिए मोहब्बत की लो मुसलसल जल रही थी और मैं हर सूरत में इससे शादी करना चाहती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके छप छुपा के उम्र से मिलने का फैसला किया। इसने मुझे शहर के एक पार्क में बुलाया था, जहां हम दोनों दुनिया भर से बेखबर एक दूसरे में खो गए। मैंने उम्र की गोद में सर रखा हुआ था और उसका हाथ अपने हाथों में थामे बैठी थी। वो लम्हात इतने खूबसूरत थे कि वक्त जैसे ठहर गया हो। उम्र मेरी तरफ झुका और मैंने अपनी आंखें बंद कर ले। लेकिन अचानक किसी ने मेरे बड़े भाई को खबर दे दी और वो वहां पहुंच गए। मेरे भाई ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा और गुस्से से बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने उम्र को धक्का दिया और बहुत गुस्से में थे। उम्र किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन मेरे भाई मुझे घसीटते हुए घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने वालिदा को सारा वाकया सुनाया। मेरी माँ बहुत नाराज हुई और मेरे भाई ने कहा कि जल्द अज जल्द उसकी शादी किसी और से कर दे। कुछ दिनों में मेरे वालिद के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया और मेरे भाइयों और वालिदैन ने जल्दी से हाँ कर दी। मेरा दिल इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और मेरे शौहर ने भी हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया। लेकिन मेरे दिल में तो उम्र की मोहब्बत बसी हुई थी। कुछ अरसे बाद मेरे शौहर की मुलाजमत दूसरे शहर में लग गई और हम एक अलग घर में रहने लगे। दिन में जब मेरे शौहर काम पर चले जाते तो मैं घर में अकेली रहती। एक दिन मेरी छोटी बहन का फोन आया और उसने बताया कि उम्र भी हमारे ही शहर में मुलाजमत कर रहा है। मैंने इससे उम्र का फ़ोन नंबर मांगा और कुछ दिन बाद इसने मुझे नंबर भेज दिया। जैसे ही मैंने उम्र को फ़ोन किया वो बहुत खुश हुआ। हम दोनों की बातें घंटों चलती रहती थीं। उम्र मुझसे मिलने की जिद करता, लेकिन मैं जानती थी कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर भी मेरा दिल इसे देखने के लिए बेताब था। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उम्र को अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनके लिए खाना और चाय तैयार की। मैंने सोचा कि अगर मेरे शौहर गहरी नींद में सो जाएं तो मैं उम्र से मिल सकूंगी। मैंने अपने शौहर को खाना खिलाया और चाय दी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने उम्र को पैगाम भेजा और उसने आने की तैयारी कर ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उमर आया तो मैंने दरवाज़ा खोला और इसे अंदर बुलाया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया और देर तक यूं ही रहे। उमर ने मेरे हाथ पकड़े और कहा कि शमाइला, मैंने तुम्हारे बगैर ये दिन बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। मैंने अपना दिल का हाल सुनाया और कहा कि मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। हम दोनों घंटों बातें करते रहे और अपने दिल का बोझ हल्का करते रहे। लेकिन अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर सामने खड़े थे। मैं खौफ से कांप गई और उम्र भी घबरा गया। मेरे शौहर ने गुस्से से कहा कि तुमने सोचा मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी हरकतें देखी हैं, तुम्हारे फ़ोन की बातें सुनी हैं। आज जो चाय तुमने दी थी वो मैंने नहीं पी क्योंकि मैं तुम्हें हाथों से पकड़ना चाहता था।
وہ بہت ناراض تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اتنی عزت دی لیکن تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، تم میری زندگی سے چلے جاؤ۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی ہے۔ عمر بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس نے میرے شوہر سے معافی مانگی لیکن وہ نہیں مانے۔ میں نے بھی معافی مانگی لیکن میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ میرے والدین بہت غمگین تھے اور میری وجہ سے ان کا سر جھک گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ عمر نے مجھ سے رابطہ رکھا اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے خاندان والے اس کے خلاف تھے۔ کئی مہینے گزر گئے اور میں اپنی غلطی پر پچھتاتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت میں اندھا ہونا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کیسے ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ میری زندگی کا یہ سبق مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ رشتوں میں ایمانداری اور وفاداری کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آخرکار وقت کے ساتھ زخم بھرنے لگے اور میں نے اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سب کچھ سیکھا اور فیصلہ کیا کہ آگے چل کر میں ایک بہتر انسان بنوں گی۔ یہ کہانی مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے اور دوسروں کے جذبات اور عزت کا احترام کرنا چاہیے۔